हेलो माय डियर गुड्डू गुड़िया, क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के, कैसे हैं आप सभी लोग। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे भाई आप सभी लोगों को। और हम लोग आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 का पार्ट सेकंड, जहां पर हम लोग जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ जी, पहला चैप्टर जो मतलब चैप्टर नंबर 4 का जो पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमारा स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग हमारा स्टार्ट करेंगे जॉइंट्स को, ठीक है जी। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि जॉइंट्स आज ही हम खत्म कर देंगे, नहीं, जितना हो पाएगा उतना आज कवर करेंगे, क्योंकि कि ज्यादा जल्दी जल्दी में भी पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। और यार एक मुझे एक बात बताओ, जब सुबह वाली क्लास में आपको बोर्ड वाली जो स्क्रीन थी वो थोड़ी सी ब्लर दिख रही थी, तो बोले काहे नहीं? यार बोल दिया करो यार, कभी कभी मैं अपना फोन नहीं लेकर के आता हूं, तो मेरे फोन से क्या है, टीम एडिटिंग एडिटिंग करती रहती है, तो कभी कभी क्या होता फोन नहीं होता। आप सुबह मेरे पास फोन नहीं था, आप में से कोई बोला भी नहीं कि सर ब्लर दिख रहा है। बताइए कितनी गलत बात है, बताइएगा। तो अगर जो कुछ भी ब्लर दिखा करे भाई, तो बोल देने का है, ठीक है, क्या कर देने का है, बोल देने का है। ओके चलिए, तो जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट्स क्या होते हैं, अब देखो, कल जब हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम वाला चैप्टर एंड किया था, है ना, एक सेकंड रुकेंगे भाई। सो हम लोग बात कर रहे थे हमारे जॉइंट्स के बारे में, है ना, जॉइंट्स क्या होते हैं। अब देखो जॉइंट्स के बारे में बात की जाए तो देखो, हमारी जो हड्डियों को जोड़ करके रखते हैं, है ना, दो हड्डियों को जोड़ करके रखते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारे जॉइंट्स बोलते हैं। कैसे जी? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर, है ना, यहां पर हमारा देखो ये हाथ है, ठीक है, ये ऐसे कैसे मूव कर रहा है, यहां पर क्या है, एक जॉइंट है हमारा, यहां पर जॉइंट प्रेजेंट है। ये यहां से है, ये हाथ यहां से कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि यहां पर हमारा जॉइंट है। यहां से तो नहीं मुड़ जा रहा है, ऐसे ऐसे तो नहीं मुड़ जा रहा भाई, है ना। अब क्या है हमारा, अगर जो मैं बात करता हूं तो हमारा क्या है, जैसे टांग है ना, हमारी लेग है, टांग है तो हम ऐसे हिला पा रहे हैं, है ना, आप अपनी टांग को देखिएगा, है ना, आप ऐसे कर पा रहे हैं, ये सब चीजें आप ऐसे बैंड हो पा रहे हैं, ऐसे कर पा रहे हैं, है ना, ऐसे कर पा रहे हैं, ऐसे कर पा रहे हैं, ऐसे कर पा रहे हैं। तो आप ये सब कैसे कर पा रहे हैं, आप ये सब इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि ये जॉइंट है ना, जॉइंट है। अब मैं अगर जो आपसे बोलूं कि भाई आप अपना हाथ जो है वो यहां से यहां मिला करके दिखाओ, नहीं होगा, क्योंकि कि यहां पर हमारा जॉइंट नहीं है, ठीक है जी, यहां पर हमारा कोई जॉइंट नहीं है। अब जहां पर जॉइंट है वहां से मूवमेंट हो रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बेटा जी? ठीक है जी, तो हमारा क्या है बेटा जी, जॉइंट्स होते हैं। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे आप लोग, समझे बात? चलेगा, एक सेकेंड यार, कभी कभी क्या होता है जब क्लास में बीच में कोई इंटरप्ट कर देता है तो बड़ा गुस्सा आता है। अभी आप लोग देखिएगा कि आज इस क्लास के बाद में ना जितने भी स्टाफ वाले बैठे हैं सबको डांट पड़ने वाली है, इतनी तेज तेज हंस रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है ना। भाई हर चीज सिस्टमेटिक हो तो अच्छा लगता है ना बच्चों। चलेगा, चलो उससे पहले मैं आप लोगों के ग्रुप में मैसेज कर देता हूं। तो हमारा क्या है, जॉइंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जॉइंट्स क्या होता है बेटा जी, हमारे ऐसे, हमारे क्या है बेटा जी, हमारा ऐसा बिंदु जहां पर हमारे दो हड्डियां जुड़ रही हो, जैसे आप यहां पर इस डायग्राम में देख भी सकते हो, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं अब हमारे, देखो बेटा जी, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मतलब डी फार्मा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 का दूसरा चैप्टर लेसन अपना पढ़ रहे हैं, जहां पर हम लोग क्लासिफिकेशन टाइप मूवमेंट ऑफ जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और जॉइंट के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, भाई जॉइंट में होने वाली बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है जी। तो यहां पर देखिएगा, अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज जॉइंट्स, है ना, व्हाट इज जॉइंट्स, कि जॉइंट्स क्या होते हैं, है ना, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें। जो बच्चे सोच रहे हो भैया आज फिर इंग्लिश इंग्लिश में लिया, तो आगे हिंदी में है, ये हिंदी में है तो परेशान मत होना, ठीक है जी। देखिएगा, इन इंग्लिश हम लोग अगर जो बात करते हैं तो जॉइंट्स की डेफिनेशन की बात करें तो अ जॉइंट इज अ साइट वेयर टू और मोर बोन्स मीट, कि जॉइंट क्या बेटा जी, हमारी एक ऐसी साइट है, यानी कि ऐसी जगह है जहां पर हमारी दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में आकर के मिलती है, ठीक है जी। जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड परमिट ग्रोथ इन सर्टेन बोन्स हमारा,
क्या बात बोली गई कि जो हमारे जॉइंट्स रहते हैं ये क्या क्या चीज को परमिशन देते हैं, यानी कि किन किन चीजों को अलाउ करते हैं, किन किन चीजों की अनुमति देते हैं। पहला हमारा क्या करना बेटा जी, मूवमेंट करना, यानी कि जो हमारी गति हो रही है ना, मूवमेंट हो रहा है ना, मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, ठीक है जी, मूवमेंट कराने में। साथ ही साथ हमारा क्या जी प्रोवाइड कराते हैं एक मैकेनिकल सपोर्ट। क्या कराते हैं बेटा जी, जैसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे हमें कोई का मैकेनिकल सपोर्ट अप्लाई करना है, ये तो मूवमेंट हो गया। जैसे मुझे क्या करना है, किसी चीज पर मैकेनिकल सपोर्ट अप्लाई करना है, ठीक है जी, मैकेनिकल सपोर्ट अप्लाई करना है, तो वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। एंड परमिट ग्रोथ इन सर्टेन बोन, और कुछ बोन्स को परमिट देते हैं, है ना, कुछ बोन्स को क्या देते हैं बेटा जी, अनुमति देते हैं, परमिट देते हैं भाई। जैसे आपने देखा होगा ना, ट्रक पे लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट, है ना, है ना जी। तो ऐसे क्या है कि कुछ हड्डियों को परमिट भी देते हैं कि वो ग्रो करे, जिस कारणवश हमारी हाइट बढ़ती है, चीजें बढ़ती है, ठीक है जी। तो वो सारी चीजें हमारी होती है। प्राइमरी फंक्शंस हमारे क्या रहते हैं बेटे जी, जो हमारे हड्डियां रहती, जो माफ कीजिएगा, जो हमारे जॉइंट्स रहते हैं, उनके मेन फंक्शन क्या होते हैं, इनेबल मूवमेंट अपना, कि जो हमारा मूवमेंट हो रहा है उसको इनेबल करना, यानी कि उसको सक्रिय करना कि भाई मूवमेंट हो, है ना। आपने देखा होगा कि जैसे आपने देखा होगा जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो ओल्ड एज हो जाती है, आपकी भी होगी हमारी भी होगी, तो वो क्या बोलते हैं, यार हड्डियों में अब उतनी जान नहीं रही और जोड़ों में बड़ा दर्द रहता है, यानी कि जो उनका शरीर है ना, जो उनका शरीर है ना, जो उनके जॉइंट्स हैं, वो क्या हो गए, कमजोर हो गए। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण आप समझिएगा, जैसे कोई गेट आप खोलते और बंद करते हो, तो आपने सुना है कभी कभी क्या है, जब गेट पर जंग लग जाता है तो वो कैसे आवाज करता है, ऐसे करके आवाज करता है ना, आवाज करता नहीं करता बेटा जी। तो इस तरीके वो क्या है कि वो क्या है, उसका जो जॉइंट है वो पुराना हो गया है। ऐसी जब हमारी क्या है, कभी कभी जब हम लोग बैठ करके उठते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों, एकदम कट 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 करके हड्डियां बोलती है, तो वो क्या है कि हमारे जॉइंट क्या है, वीक हो रहे हैं। होता है नहीं होता है ऐसा, वही चीज है ना। मेंटेन स्टेबिलिटी एंड बेयर्स वेट अपना, कि हमारी क्या है, स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, ठीक है जी, और स्थिरता को क्या करना, मेंटेन रखना, और क्या है, वेट वजन यानी कि भार को उठाए रखना, ठीक है जी। साथ ही साथ अलाउ ग्रोथ, यानी कि इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होते हैं, जॉइंट क्या करते हैं, ग्रोथ यानी कि बढ़ने में भी क्या है, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। शॉक एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ फोर्सेस, क्या करते हैं, जो फोर्स आया है, जो बल लगा है एकदम, उसको सोक करना, उसको सक करना, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, उसको क्या है, निगल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी ये जो कोहनी है, यहां से जो आपकी ये कोहनी है, ये किसी दीवार में लगी, तो क्या होगा, दर्द तो होगा, पर लेकिन क्या कुछ हो जाएगा, क्या जो यहां पर जॉइंट है उस दर्द को पी जाएगा। कभी आप देखिएगा कि जो जॉइंट पर जो चोट लगी है, और कभी यहां पर आपको कभी चोट लगे, कोई गुम चोट यहां पर लगे और यहां पर लगे, तो यहां वाली चोट ज्यादा लंबी चलेगी एज कंपेयर टू यहां वाली, क्योंकि यहां पर जो जॉइंट है वो उस पेन को पी गया, पर यहां कोई जॉइंट ही नहीं है, तो कौन पिएगा, कौन पिएगा। नहीं नहीं, देखो जॉइंट जब वीक होते हैं, अभी हम एक बीमारी पढ़ेंगे गाउट, है ना, जब हम अभी इसमें जब डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो हमारा क्या होता है कि वहां पर हमारा क्या होता है, जो यूरिक एसिड हमारा होता है, वो क्या होता है वहां करके जॉइंट जमा होता रहता है, जिस कारणवश जो हमारे क्या है, जब हम मूवमेंट करते हैं तो वो क्या है, कट कट बोलती है, तो वो हड्डियां नहीं कट कट बोल रही हैं, वो जो एसिड वहां करके जुड़ा है ना, वो इकट्ठा हो गया है, वो क्या है, टूटता है ना, ऐसे टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। वो जैसे टूटेगा, वो जितने स्पेस में टूटा उतने स्पेस में और बना लेगा, तो क्या होता है कि वो बीमारी बढ़ती 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 चली जाती है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि बैठने में दिक्कत होती है, जिस ज्यादातर लोगों को घुटनों में ये चीज होती है, बैठने में दिक्कत होती है, जैसे हम लोड पर आलती पालती मार करके बैठे, फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, मुड्ढे पर आकर के बैठना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उन्हें बैठने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है ना। ये होता है, वो हम आपको समझाएंगे जब बीमारियों के बारे में बताएंगे, समझे कि नहीं समझे। तो बेसिकली हमारा क्या है, जॉइंट क्या होते हैं और क्या कार्य करते हैं, यानी कि क्या डेफिनेशन और क्या फंक्शन है। अगर जो समझ में है आया, चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देना भाई, जल्दी से भेज दो बस,
भेज दो ना जरा चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी, इमोजी चलेगा। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट के बारे में। अब देखिए जॉइंट्स के अगर जो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो जॉइंट कैन बी क्लासिफाइड बाय, हमारा जो जॉइंट है वो कैसे क्लासिफाई हो सकता है, हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन रहेगा और एक हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन रहेगा। यानी कि हमारा उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन रहेगा और उनके फंक्शनल यानी कि फंक्शन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन रहेगा। जैसे देखिएगा बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू डेट जॉइंट द बोन्स, यानी कि हमारा क्या है कि हमारा जो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है यानी कि स्ट्रक्चर वाला जो क्लासिफिकेशन है किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर निर्भर है ना, इसका आधार क्या है बेटा बेसिकली हमारा जो टाइप ऑफ टिश्यू रहते हैं जो हमारे जॉइंट द बोन की जो हमारे क्या कर रहे हैं बोन्स को जॉइंट कर रहे हैं उनके बेसिस पर हमारे क्लासिफिकेशन। जैसे कि हमारा यहां पर फाइब्रस आ जाएगा, कार्टिलेजियस हमारा आ जाएगा, साइनोवियल जॉइंट हमारे आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। दूसरा में आ जाता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, यानी कि क्या कि डिग्री ऑफ मूवमेंट हमारा परमिटेड, कि कितना मूवमेंट होने की, कितना डिग्री मूवमेंट होने की परमिशन दी जा रही है। ठीक है, जैसे देखो ये वाला जो जॉइंट है इसको ऐसे ऐसे मूवमेंट की परमिशन है, क्या ये ऐसे घूम जाएगा, क्या यहां से घूमेगा, देखो यहां से घूमेगा, क्या यहां से घूमेगा, क्या नहीं, क्या ऐसे घूमेगा, क्या ये नहीं, नहीं घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे को इसको परमिशन है। वहीं पर ये वाला है इसको ऐसे ऐसे की भी परमिशन है, ऐसे ऐसे की भी परमिशन है, ये वाला है इसको ऐसे ऐसे की भी परमिशन है, ऐसे ऐसे की भी परमिशन है, चाहिए ऐसे और ऐसे की भी परमिशन है। ठीक है, तो हमारा क्या है बेटा जी जो मूवमेंट है हमारा डिग्री ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट है ना, उसको कितने परमिशन है कितने डिग्री मूव करने की। ठीक है जी, अब यहां पर हमारा क्या बेटा जी अलग अलग जॉइंट्स के यहां पर उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है जी, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें हमारा साइनोआर्थराइटिस हमारा जॉइंट हमारा यहां पर आ जाएगा है ना, हमारा एम्फीआर्थराइटिस हमारा जॉइंट यहां पर आ जाएगा, हमारा डायआर्थराइटिस हमारा जॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो अलग अलग जॉइंट के यहां पर उदाहरण दिए गए हैं। तो दो तरीके का क्लासिफिकेशन की बात हुई है, एक है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन और दूसरा है बेटा जी हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेजेंगे, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन यानी कि फाइब्रस जॉइंट के बारे में। परंतु उससे पहले अगर जो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा फटाफट। चैट सेशन में हर्ट वाला, देखो जो मैं एचएपी में आपको पढ़ाता हूं ना उसको आप अपने बॉडी में साथ के साथ करके देखा करो, वो वाली चीज नहीं करके देखनी है, ज्यादा डीप नहीं जाना है, समझे, चलेगा आ जाइएगा। तो देखिएगा फाइब्रस जॉइंट के बारे में बात की जाए तो बोन्स कनेक्टेड बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कि जो यहां पर बोन्स जो हड्डी आपस में जुड़ी रहेंगी वो किसके द्वारा बेटा जी हमारा, क्योंकि टिश्यू के बेसिस पर था जो हमारा क्या बेटा जी स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन था जॉइंट का। तो हमारा क्या है जो यहां पर जो बोन्स आपस में जो जुड़ी होंगी वो किसके द्वारा जुड़ी होंगी बेटा जी, हमारे डेंस्ड फाइबर कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल डेंस्ड यानी कि बिल्कुल अच्छे से जुड़े हमारे क्या बेटा जी हमारे क्या है कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। अब आपको अगर जो मैं बोलूं कि हमने डेंस्ड हमारा क्या है कनेक्टिव फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू कहां पढ़ा है, अगर जो आप लोगों को याद होगा बेटा जी डेंस्ड कनेक्टिव टिश्यू से हमारी हड्डियां भी बन रही थी। अगर जो आपको याद होगा स्केलेटन सिस्टम में हमने पढ़ा था है ना, बोन्स के फॉर्मेशन के अंदर याद होगा, स्केलेटन सिस्टम कल के लेक्चर में ही पढ़ाया था। ठीक है जी, अब यहां पर देखिएगा हमारा क्या बेटा जी जैसे टाइप, अगर जो हम लोग फाइब्रस जॉइंट हमारे स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें जहां पर हमारा फाइब्रस जॉइंट है तो उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात हुई है। ठीक है जी, अगर जो हम लोग बात करें तो यहां पर सबसे पहले जो हमारा स्कल है, स्कल कहां होता है बताइए जरा, स्कल कहां होता है, क्यों प्यारे बच्चों जरा बताइएगा कि स्कल कहां होता है, स्कल कहां होता है बताइएगा जरा, खोपड़ी में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है जी, तो हमारी जो खोपड़ी में जो हमारी हड्डियां थी 22 थी ना भाई, अब ये भी तो जॉइंट से जुड़ी होंगी आपस में क्योंकि 22 हड्डियां हैं। तो यहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा स्यूट्रस हमारा रहता है जो कि स्कल में हमारा प्रेजेंट होता है जिसको हम फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा जी हमारा इनमूवेबल रहता है। इमूवेबल मतलब मूवमेंट नहीं करता। क्या आप अपनी जो खोपड़ी वाली हड्डी है यहां से घूमेगी, देखो क्या ये जो खोपड़ी वाली जो स्कल वाली हड्डी है क्या आप इसको घुमा सकते हो क्या इधर उधर, बताना जरा को अपनी घुमा करके देखना,
है ना। आसमीन बोल रहे कि सर हमारे तो खोपड़ी ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगी, परेशान मत हुआ करो। और ढूंढना कभी, क्या पता इधर उधर गिरी हुई हो तुम्हारे कमरे में, कि यहां से घूमेगी क्या। तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया बेटा जी, इनमूवेबल, हमारा ये मूवमेंट नहीं करेगी। दूसरा हमारा आता है बेटा जी, हमारा क्या है, सैंडोसोमस हमारा, जो कि हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा स्लाइटली मूवेबल रहता है, यानी कि थोड़ा बहुत इनका मूवमेंट होगा। तीसरा हमारा आता है बेटा जी, हमारा क्या है, ग्रोमफोसिस हमारा, जो कि हमारा टूथ इन स्टोक सॉकेट हमारा रहता है, यानी कि क्या बेटा जी, हमारा स्पेशलाइज्ड पैग एंड सॉकेट हमारा, है ना, हमारा क्या रहेगा बेटा जी, स्पेशलाइज्ड पैग एंड सॉकेट टाइप हमारा ये जॉइंट रहता है। बात की जाए क्लिनिकल नोट की यहां पर, तो हमारे क्या बेटा जी, हमारा जो शूटरस फ्यूसिस विद एज, है ना, हमारा सैंडोसोमस इंजरी, हाई हमारा क्या है, एंकल हमारा स्प्रेन हमारा यहां पर देखने को मिलता है, यानी कि हमारा क्या है, ये ओल्डर एज, यानी कि हमारा एज के बेसिस पर, है ना, विद द एज हमारा यहां पर क्या बेटा जी, हमारा मूवमेंट इसका डिक्रीज होता जाता है। जब अभी हम लोग डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर हम लोग इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है, वहां पर हम इसको और भी अच्छे से स्टडी करेंगे। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी हमारा नाम लेकर के जब कोई खुश हो जाए तो उसमें खुशी मनानी चाहिए, है ना। दूसरा हमारा देखिएगा बेटा जी, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, जहां पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा कार्टिलेजियस हमारा क्या है, ज्वाइंट आ जाते हैं, ठीक है जी, हमारा कार्टिलेजियस हमारा क्या बेटा जी, हमारा ज्वाइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं, तो हमारा जो कार्टिलेजियस जो हमारे ज्वाइंट है, बोन्स यूनाइटेड बाय हमारा कार्टिलेज टाइप अपना, कि बोन्स हमारे जो क्या है आपस में यूनाइटेड रहेंगे, यानी कि आपस में जो जुड़े हुए रहेंगे, जो हड्डियां हैं वो कार्टिलेज द्वारा जुड़ी होती हैं। अगर जो इसके टाइप के बारे में बात करें, तो हमारा एक होता है प्राइमरी और एक होता है हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी के बारे में बात करते तो बेटे जैसे हमारे क्या बेटे, हमारा हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है जी, हमारा क्या रहेगा, हाइलिन कार्टिलेज। अगर जो बात करें तो हमारे क्या मोस्टली इमूवेबल हमारे ही रहते हैं, यानी कि जो हमारे क्या बेटा जी, प्राइमरी जो हमारे कार्टिलेज हमारे जॉइंट रहते हैं, ये हमारे रहते हैं प्राइमरली इनमूवेबल। सेकेंडरी हमारा जो कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा फाइबो कार्टिलेज हमारे रहते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी क्या है, हाइलिन कार्टिलेज है। सेकेंड हमारा क्या बेटा जी, फाइबो कार्टिलेज है, जो कि हमारे क्या रहते हैं बेटा जी, स्लाइटली मूवेबल रहेंगे, या फिर हमारा क्या बेटा जी, शॉक एब्जॉर्बिंग हमारे रहेंगे, यानी कि हल्का थोड़ा बहुत इनमें मूवमेंट होगा, और ये क्या करेंगे बेटा जी, हमारा जो भी झटका लग रहा है उसको क्या है, एब्जॉर्ब करने वाले होंगे, ठीक है जी। तो यहां पर देखेगा जरा, हमारे जो द्वितीयक हमारे जो कार्टिलेज जॉइंट हमारे होते हैं, क्या होते हैं देखिएगा, हमारा थोड़े चलने योग्य होते हैं और झटका अवशोषक हमारे ये रहते हैं, ठीक है जी। तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम लोगों को फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजियस हमारा जॉइंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। कार्टिलेजियस जॉइंट किससे बने होते हैं बेटा जी, कार्टिलेज के बने हुए रहते हैं। दो तरीके का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वाले हमारे क्या बेटा जी, हमारा हाइलिन कार्टिलेज के बने रहते हैं, जो कि हमारे क्या है, इनमूवेबल रहते हैं। और जो हमारा सेकेंडरी होते हैं हमारे किसके बने रहते हैं बेटा, हमारा फाइब्रस कार्टिलेज के बने होते हैं, जो कि हमारे स्लाइटली मूवेबल हमारे होते हैं। क्लियर है जी बात, क्लियर है बात या नहीं है, क्लियर है बात या नहीं है बेटा जी, यस और नो, राइट डाउन इन सेट सेशन फटाक से। आगे की तरफ मूव करते और आगे बात करते बेटा जी, हमारा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के बारे में, जहां पर हमारा आता है साइनोवियल जॉइंट। हमारा किसके बारे में, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के बारे में, जहां पर तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है साइनोवियल जॉइंट अपना, ठीक है। फाइब्रस हो गया, कार्टिलेज हो गया, साइनोवियल जॉइंट के बारे में बात करेंगे। अगर जो यहां पर बात करें बेटा जी साइनोवियल जॉइंट के बारे में, तो साइनोवियल जॉइंट आर द मोस्ट कॉमन एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट हमारे रहते हैं। अब देखो फाइब्रस क्या था, बिल्कुल इनमूवेबल था। कार्टिलेज क्या है, स्लाइटली मूवेबल आया। हमारा जो साइनोवियल जॉइंट है बेटा जी, फ्रीली मूवेबल है। क्या है बेटा जी, हमारा ये फ्रीली मूवेबल है। जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, आर्टिकुलर कार्टिलेज हमारे यहां पर रहेगा बेटा जी, हमारा है ना, हाइलीन के लिए हमारा क्या है, ठीक है जी। हमारे यहां पर क्या है, साइनोवियल कैविटी हमारा रहेगा, कंटेनिंग साइनोवियल फ्लूइड हमारे यहां पर प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ हमारा जॉइंट के बारे में बात कीजिए तो बेटा जी, हमारा क्या जॉइंट कैप्सूल जो हमारे रहेंगे, जहां पर हमारा फाइब्रस आउटर लेयर हमारी रहेगी,
साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारी प्रेजेंट रहेगी, है ना। हमारा एसेसरी स्ट्रक्चर जो हमारा है, तो यहाँ पर हमारे लिगामेंट्स बेटा जी हमारे देखने को मिलेंगे। हमारा क्या है, ब्रेशिया हमारा देखने को मिलेगा। हमारा क्या है, माइलिन शीट हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगी। आर्टिकुलर हमारा डिस्क हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। फंक्शन के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी, लुब्रिकेशन, स्टोक एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन टू कार्टिलेज हमारा, और स्मूथ मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। कि लुब्रिकेशन हमें देखने को मिलेगा, जो भी हमारा शोक लग रहा है, धक्का लग रहा है, उसको क्या बेटा जी, शोक करने की यानी कि एब्जॉर्ब करने की क्षमता रहेगी। न्यूट्रिशन टू कार्टिलेज हमें देखने को मिलेगा, और स्मूथली यानी कि आसानी से मूवमेंट होता हुआ हमें यहां पर दिखाई देगा। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर जो मैं मोटा मोटा सा सिंपल सी अगर जो आपको लैंग्वेज में बोलूं तो फाइब्रस इनमूवेबल, कार्टिलेज स्लाइटली मूवेबल, हमारा साइनोवियल फ्रीली मूवेबल। ठीक है जी, साइनोवियल अपना कैसे बेटा जी, फ्रीली मूवेबल। अब बात करते हैं टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट के बारे में। टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट के बारे में तो हमारा पहला आ जाता है बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, प्लेन। प्लेन। दूसरा हमारा आता है बेटा जी हिंज। तीसरा हमारा आता है पाइवोट। चौथा हमारा आता है बेटा जी, हमारा क्या है, कॉन्डिलोइड, माफ कीजिएगा, कॉन्डिलोइड हमारा। पांचवा हमारा आ जाता है बेटा जी, हमारा क्या है, सेडल। और छठा हमारा आ जाता है बॉल एंड शॉकेट अपना। ठीक है जी। अब प्लेन हमारे क्या होते हैं, जो प्लेन हमारे जॉइंट होते हैं, हमारे क्या बेटा जी, हमारा इंटरकार्पल हमारे रहते हैं, या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा इंट्रासिकल हमारा जॉइंट हमारे रहते हैं। ठीक है, इंट्राकार्पल या इंट्रासिकल हमारे जॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा जी, इंट्राकार्पल या फिर इंट्रासिकल जॉइंट हमारे होते हैं। हिंज जॉइंट के बारे में बात करें तो बेटा जी हमारे कहां पर, नी में हमारे प्रेजेंट होते हैं और एल्बो में हमारे प्रेजेंट होते हैं। कहां पर, हमारे नी यानी कि घुटने में और एल्बो में हमारे प्रेजेंट होते हैं। पाइवोट जॉइंट के बारे में बात करें तो बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, प्रोएक्सिमल हमारा, या फिर रेडियो अल्नर हमारा, या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा अल्ट्रो एक्सेल हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। C1 C2 में हमारे होते हैं, है ना। हमारा कॉन्डिलोइडल हमारा जो रहते हैं हमारे कहां पर बेटा जी, हमारा रेडियो कार्पल जॉइंट्स हमारे होते हैं। ये सैडल हमारे जो रहते हैं बेटा जी, हमारे कहां पर होते हैं बेटा जी, हमारे थंब है ना, ऑफ थंब CMP में हमारे प्रेजेंट होते हैं, थंब CMP में हमारे। और बॉल एंड सॉकेट हमारा कहां बेटा जी, हमारे शोल्डर में और हमारे हिप में प्रेजेंट होते हैं, हिप में और शोल्डर में हमारे प्रेजेंट होते हैं। वन लाइन की मूवमेंट फॉर ईच टाइप अगर जो हम लोग यहां पर बात करें तो अब हम इनको क्या है, वन बाय वन करके अपना स्टडी करेंगे कि कौन सा जॉइंट हमारे कैसे होते हैं। देखो हमारे क्या बेटा जी, हमारा इक्लिप्स्ड जॉइंट, प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हमारा सैडल जॉइंट। इक्लिप्स्ड जॉइंट हमारा कौन सा बेटा जी, ये वाला हमारा इक्लिप्स्ड है। ठीक है जी, प्लेन हो गया, पाइवोट हो गया हमारा, बॉल एंड सॉकेट हमारा, सैडल और हिंज जॉइंट हमारे हो गए। सबके सब यहां पर है। हिंज जॉइंट हमारा ये रहा, पाइवोट हो गया, प्लेन हो गया, सैडल हो गया और बॉल एंड सॉकेट हो गया। ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा इक्लिप्स्ड वाला है, ये वाला है। ठीक है, अब देखो इक्लिप्स्ड वाला हमारा कैसा रहेगा। इक्लिप्स्ड वाला जॉइंट का मूवमेंट हमारा कुछ इस प्रकार से रहता है। प्लेन जॉइंट का मूवमेंट हमारा क्या होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, प्लेन जॉइंट का मूवमेंट हमारा कैसा होता है बेटा जी, कुछ इस प्रकार से होता है। हिंज जॉइंट का मूवमेंट हमारा कैसे होता है, ये ऐसे। ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी, सैडल जॉइंट का मूवमेंट हमारा क्या कैसे होता है, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे वाला। हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे होता है, हमारा क्या खाली स्पेस और उसमें हम बॉल घुमा रहे हैं। ठीक है, खाली स्पेस और उसमें हम बॉल घुमा रहे हैं। पाइवोट जॉइंट हमारा कैसा रहता है, जैसे हम लोग क्या है अपना क्या करते हैं बेटा जी, हमारा पैच नहीं टाइट करते, पैच टाइट कर रहे हो उस तरीके का रहता है। अब कौन सा जॉइंट कहां पर प्रेजेंट होता है ना, इसको अब हम लोग क्या है अपना डायग्रामेटिकली देखते हैं। ठीक है जी, कौन सा जॉइंट हमारा कहां पर प्रेजेंट होता है। अब देखिएगा जरा, हम लोगों ने सबसे पहले बात करते बेटा जी हमारा क्या है, पाइवोट जॉइंट के बारे में। पाइवोट जॉइंट हमने क्या बोला बेटा जी आपको, पाइवोट जॉइंट हमने जो आपको बोला वो क्या बोला, हमारा जैसे हमारा क्या है, पैच चढ़ रहा हो। तो ये वाला जो है देखो, ये यहां पर जो हमारा ये जॉइंट प्रेजेंट है कौन सा है, पाइवोट जॉइंट है। ठीक है जी, ढूंढो यहां पर जरा पाइवोट जॉइंट कहां पर है। पाइवोट जॉइंट देखो कहां पर है, हिंज हो गया, ये रहा। देखो पाइवोट जॉइंट देखो बेटा जी, ये रहा। ठीक है जी, तो ये वाला जो हमारा है ना, ये वाला जो हमारा, ये हमारा क्या है, पाइवोट जॉइंट है। दूसरा हमारा आता है हिंज जॉइंट। दूसरा हमारा कहां पर आ जाता है, हिंज जॉइंट।
हिंज जॉइंट। देखो मैंने क्या बोला था, ऐसे ऐसे वाला, है ना, ऐसे ऐसे वाला। तो देखो ये रहा, ये हमारा क्या बेटा जी, हिंज जॉइंट है। ये हमारा क्या है, हिंज जॉइंट है। ये वाला हमारा क्या है, हिंज जॉइंट है। देखिएगा ये रहा हमारा क्या बेटा जी, हमारा हिंज जॉइंट है। अब तीसरा हमारा आता है सैडल वाला। तीसरा हमारा क्या आता है, सैडल। सैडल कैसे था, ऐसे था, है ना, ऐसे मूवमेंट ऐसे था अपना, है ना। तो हमारा सैडल जॉइंट कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा जी, हमारा ये यहां पर हमारा क्या होता है, सैडल जॉइंट प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या है, सैडल जॉइंट है। ठीक है, पाइवोट कहां पर है, ये रहा, है ना। हिंज हमारा कहां पर है, ये रहा। सैडल हमारा कहां पर है बेटा जी, ये रहा। ठीक है, ये हमारा क्या है, सैडल जॉइंट है। उसके बाद में देखो हमारा कौन कौन सा हो गया, मैं यहां पर मार्क करता चलता हूं। सैडल हो गया, हम लोगों को हिंज जॉइंट का पता लग गया, और हमारा क्या बेटा जी, पाइवोट जॉइंट का पता लग गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगर जो हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में बात करें, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा जी, जो हमारा ये है ना, जो हमारा फीमर है और जो हमारा हिप है, यहां पर जो हमारा बोन प्रेजेंट होती है, ये वाला हमारा कौन सा जॉइंट है बेटा जी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, यहां पर हमारा कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है, देखिए ये रहा हमारा, कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है बेटा जी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट है, जो कि हिप जॉइंट हमारा होता है। ठीक है, जो हिप जॉइंट हमारा होता है, कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। कौन सा होता है प्यारे बच्चों, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जो कि हमारा हिप पर होता है। तो पाइवोट, ठीक है, हमारा हिंज, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली सैडल। ठीक है, और हमारा बॉल एंड सॉकेट। बात करते हैं प्लेन वाले के बारे में, प्लेन जॉइंट के बारे में, कि प्लेन जॉइंट कहां पर प्रेजेंट होता है। अगर जो प्लेन जॉइंट के बारे में बात की जाए, तो जो हमारा ये है, जो हमारा क्या है बेटा जी, तलवा है पैर का, यहां पर हमारा कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, प्लेन जॉइंट। कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है बेटा जी, हमारा यहां पर प्लेन जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो यहां पर देखिएगा हमारा कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है बेटा जी, है ना, जो हमारे देखो ये पैर की जो हड्डी जहां पर खत्म हो रही है, जहां से आपका तलवा ये नीचे वाला हिस्सा स्टार्ट हो रहा है ना, यहां पर हाथ लगा के देखेगा तो यहां पर कौन सा जॉइंट होता है, हमारा प्लेन जॉइंट होता है। यहां पर हमारा कौन सा जॉइंट होता है बेटा जी, हमारा प्लेन जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट होता है, प्लेन जॉइंट। एक बचा हमारा इक्लिप्स्ड जॉइंट अपना, बस खाली। कौन सा बचा, इक्लिप्स्ड जॉइंट। इक्लिप्स्ड जॉइंट हमारा कहां पर रहता है बेटा जी, देखो अब यहां पर सबके सब मेरे साथ में देखेंगे कि कौन सा जॉइंट कहां पर प्रेजेंट है। देखो इक्लिप्स्ड जॉइंट कहां पर प्रेजेंट है बेटा जी, हमारा जो ये है, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, यहां पर हमारा क्या है, इक्लिप्स्ड है। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारा क्या बेटा जी, इक्लिप्स्ड है। ठीक है, क्या है, इक्लिप्स्ड है। कहां पर प्रेजेंट है बेटा जी, इक्लिप्स्ड, ये रहा। ठीक है जी, प्लेन जॉइंट हमारा कहां पर प्रेजेंट है, जो हमारा ये बिल्कुल एंकल वाला पार्ट है, जहां पर हमारा पैर खत्म हो रहा है, नीचे से तलवा स्टार्ट हो रहा, यहां पर हमारा कौन सा है, प्लेन जॉइंट है। हिंज जॉइंट कहां पर प्रेजेंट है बेटा जी, अपना ये अपना क्या बेटा जी, अपना हिंज जॉइंट यहां पर प्रेजेंट है। सैडल जॉइंट अपना है कहां पर प्रेजेंट है बेटा जी, अपना ये वाला, ये देखो ये है ना, देखो जो ये हमारा क्या बेटा जी, सैडल जॉइंट है। ठीक है, ये वाला, ये हमारा क्या है, सैडल जॉइंट है। ठीक है, ये अपना जो है ये है ना, ये हमारा क्या है, सैडल जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पर प्रेजेंट है बेटा जी, अपना हमारा क्या, जो हिप वाला पार्ट है, जहां पर हमारा फीमर का स्टार्टिंग हो रही है और हिप है, ये हमारा क्या है बेटा जी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। और पाइवोट जॉइंट अपना कहां पर प्रेजेंट है बेटा जी, ये अपना क्या है, पाइवोट जॉइंट है। तो कौन सा जॉइंट कहां पर प्रेजेंट है, अगर जो क्लियर हुई बेटा जी बात, तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। ठीक है जी, कौन सा जॉइंट कहां पर प्रेजेंट है, यहां पर आप लोगों को पता लग गया। अब देखिए मूवमेंट अलाउड एट साइनोवियल जॉइंट अपना, तो देखिएगा हमारा बेसिक मूवमेंट हमारे क्या क्या होते हैं। हमारा बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा फ्लेक्स जोन हमारा यहां पर देखने को मिलता है ना, हमारा क्या बेटा जी, एबडक्शन हमारे यहाँ पर, यानी क्या क्या एडक्शन हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है, रोटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ना, हमारा सर्कमडेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा प्रोनाउंसिएशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, इन्वर्जन हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है एंकल में, जैसे कि हमारा, तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली हमारा फ्रीली मूवमेंट हमारा देखने को हमें मिलता है किसका बेटा जी, सिंपल सा हमारा साइनोवियल जॉइंट के अंदर। क्योंकि देखो हमारे जो मेनली सारे जॉइंट्स हैं वो साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत ही आ रहे हैं भाई अपने। ठीक है, अब देखो अगर जो मैं बात करता हूं तो देखो मूवमेंट अपना ये रहा है ना, ये मूवमेंट अपना हो रहा है। ठीक है जी, ये मूवमेंट अपना हो रहा है, ये मूवमेंट अपना हो रहा है, ये मूवमेंट अपना हो रहा है, ये वाला मूवमेंट अपना हो रहा है। ये सब के सब किसके अंदर आ रहे हैं बेटा जी, हमारे साइनोवियल जॉइंट के अंदर ही आ रहे हैं, यानी कि हमारा फ्रीली मूवमेंट यहां पर हो रहा है। अगर हम लोग बात करें
हमारा एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स के बारे में, तो हमारा देखिए यहां पर हमारा क्या है, लिगामेंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब लिगामेंट की एक मेरे साथ में बहुत ही अच्छी कहानी है, ठीक है जी। लिगामेंट सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। कनेक्ट करता है बोन टू बोन और प्रोवाइड करता है बेटा जी क्या, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। बोन टू बोन को कनेक्ट करने का काम करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो मेरा राइट लेग का जो घुटना है ना, इसका जो लिगामेंट है वो ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब क्या है भाई, ये क्या क्या भैया, ये कैसे हुआ, क्या हुआ। देखिए मैं क्या है कि ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई में ही ठीक ठाक है ना। मैं बी फार्मा, अगर जो मैं थोड़ी सी आज आपको अपनी जर्नी बताऊं, तो बेसिकली 10वीं क्लास में हमारा क्या हुआ, हमें अपनी थोड़ा सा जीवन शैली आज आपको बता देते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा। आपको लगता होगा कि जीवन हर किसी का आसान है ना। तो क्या हुआ कि 10th क्लास में मैं बहुत जम के पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, और बहुत मेहनत करने से हो जाता है, और हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। तो मैंने बहुत मेहनत करी। तो जिस दिन रिजल्ट आया, तो उस दिन क्या है कि मेरा जन्मदिन था 14 मई को, 15 मई को हमारा बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था। तो मैंने सोचा कि बोर्ड का रिजल्ट और अपने जन्मदिन की दावत दोनों एक साथ ही दूंगा, डबल खर्चा नहीं हो, क्योंकि हमारे पिताश्री पर थोड़ा सा क्या है कि उनको बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि हमारा खुद का गुड़ बनता है ना, जहाँ पर उसकी फैक्ट्री खुद के बनी, कोहलू बोलते हैं उसको, तो उसमें बहुत उनको लॉस हो गया था। तो मैं हमेशा सोचा कि मैं इनको सपोर्ट करूंगा, ऐसा करूंगा। तो मैंने सोचा कि दोनों की दावत एक ही करेंगे। तो 15 तारीख को 1 या 1:30 बजे के लगभग बोर्ड एग्जाम का, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता। हम यूपी बोर्ड से पढ़े हुए, तो जैसे ही रिजल्ट आया, तो क्या है कि पहले फोन नहीं हुआ करते थे हमारे पास में, तो कीपैड फोन था 12वीं क्लास तक भी। तो क्या हुआ कि जैसे हमारा रिजल्ट आया, ठीक है, तो क्या हो कि एक भैया हम पापा ने हमारे साथ भेजे कि इसके साथ रिजल्ट देखने चला जा। तो हमारे 3 सब्जेक्ट में एब्सेंट, और तीनों सब्जेक्ट कौन कौन से, साइंस मेरा फेवरेट जो था, मैथमेटिक्स, और तीसरा हमारा इंग्लिश। 3 सब्जेक्ट में एब्सेंट, और उसमें नीचे लिखा हुआ फेल। अब पहले क्या था कि मैं 12वीं क्लास तक, पता मेरा वजन कितना था, 42 किलो था, बहुत ही दुबला पतला सा मैं हुआ करता था। तो भाई देखिए, इतनी मेहनत करी और रिजल्ट में एब्सेंट आ जाए, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरे पापा गांव में क्या मुंह दिखाएंगे कि उनका लड़का फेल हो गया। और मैं वहीं पर ही बेहोश हो गया, गर्मी का समय था, मैं वहीं पर ही बेहोश हो गया। वो भैया मुझे गोद में उठा करके लेकर के आए, तो पापा मेरे ऐसे हाथ रब कर रहे हैं, मुझे आज भी वो मोमेंट याद है, और वो भैया पानी का छिड़के मार रहे हैं। तो मैं उठा और बस मैं रोने लगा। तो हुआ क्या, पापा बस जस्ट ये पूछा, तो उन्होंने, भैया ने बोला कि इसकी 3 सब्जेक्ट में एब्सेंट है। तो एट दैट कंडीशन पापा ने बोला, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बात करता हूँ। तो हमारे एक इंग्लिश के टीचर थे जो गवर्नमेंट टीचर रह चुके, तो उन्होंने उनको फोन करा कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात हो गई, और 3 सब्जेक्ट में एब्सेंट दिखा रहा है मेरे लड़के की। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी कॉपी इधर उधर गुम जाती है, तो हम बस जिस कॉलेज, जिस स्कूल में इनका सेंटर, इसका सेंटर गया था, वहां से शीट लिखवाएंगे, इसने साइन करा होगा, जब इसके पास में लिस्ट आती आई होगी, अपना रोल नंबर डाल करके साइन करा होगा, तो वो लिस्ट लिखवा लेंगे, कॉपी निकल जाएगी, परेशान ना हो। तो वो रिजल्ट हमारा आया 3 महीने बाद। मेरे पास में आज भी हाथ से बनी हुई मार्कशीट है, मेरे पास में पहले हाथ से बनी हुई मार्कशीट आई, और फिर दूसरी मार्कशीट आई, दोनों मार्कशीट है मेरे पास में। तो जब 3 महीने बाद रिजल्ट आया, तो उसमें मेरे आए, तो जो यूपी बोर्ड से उस टाइम पर मेरे रिजल्ट में जो मेरे रिजल्ट स्टेटस बना, वो बना 87% का, 86.9% का था। तो वो रिजल्ट बना हमारा 87% का यूपी बोर्ड से। तो क्या है कि खुशी तो थी, पर लेकिन लोगों में जलन हो गई। तो उन्होंने क्या बोला कि इसने तो पैसा दे करके रिजल्ट बनवाया है। भाई हमारी मेहनत थी, अब वो एब्सेंट आ गया, अब देखे ट्रेजेडी। तो क्या हुआ कि 11वीं क्लास में मैं क्या है, कबड्डी खेलना स्टार्ट कर दिया। तो मैं खूब मेहनत करी कबड्डी में भी, कबड्डी में बहुत मेहनत करी, है ना। मैं नेशनल लेवल तक खेला हुआ हूँ कबड्डी, अगर जो मैं आपको फैक्ट बताऊं। तो क्या हुआ कि हम कबड्डी खेले, हम खेल रहे हैं, तो 11वीं क्लास में थोड़ा पढ़ाई से मन हट गया और खेल कूद में ज्यादा लग गया। तो जो वो टीचर थे जिन्होंने वो रिजल्ट, वो जो गवर्नमेंट टीचर थे जो इंग्लिश का ट्यूशन में उनके पास ही पढ़ता था, तो जब 12th क्लास में आया, तो आते के साथ ही उन्होंने मुझे एक दिन फोन करके बुलाया। तो मैं उनके पास ट्यूशन पढ़ा था 11वीं में भी, तो उन्होंने देखा होगा कुछ कि भाई मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं। तो उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया जब 12वीं क्लास का 1 महीना चला गया। ट्यूशन उनके पास इंग्लिश का भी पढ़ रहे हैं।
तो उन्होंने मुझे पर्सनली बुलाया और बोला पुनीत एक बात सुन मेरी बेटा। मैं बोला हाँ जी बताओ। तो उन्होंने बोला देख मौज मस्ती अपनी जगह है, पर 10वीं में जब तेरा रिजल्ट आया था ना तो तेरे रिजल्ट में लोगों ने बोल दिया था कि पैसे दे करके बनवाया है, और अगर जो 12वीं में तेरा रिजल्ट कम रह गया तो लोगों की वो बात हकीकत हो जाएगी कि तेरा पैसा दे करके ही रिजल्ट बना है। तो वो बात मेरे दिल पर लग गई। मैंने सोचा कि बात में तो दम है भाई, अगर जैसा हो गया तो लोग बाग फिर से थू थू करेंगे और पापा को बोलेंगे कि तूने तो पैसे दे करके अपने लड़के का रिजल्ट बनवाया। तो मेरी वो दिमाग पर बात लगी, तो मैंने क्या करा, एक शेड्यूल बनाया। क्या शेड्यूल बनाया? 12th क्लास में मेरे पास थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं था मैं उस टाइम पर। हमारे टाइम पर 2018 में मेरे 12वीं के पेपर हुए। तो उस टाइम पर क्या होता था, हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे। हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकंड, इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश सेकंड, मैथ फर्स्ट, मैथ सेकंड, फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकंड, केमिस्ट्री फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकंड। यही 5 सब्जेक्ट थे भाई। तो क्या था, टोटल 5 सब्जेक्ट थे, 10 पेपर होते थे। तो क्या हुआ कि हमारा जब रिजल्ट आया, जिस दिन रिजल्ट आया, पेपर बहुत अच्छे हुए, है ना, पेपर बहुत अच्छे गए। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन क्या बोलते हैं, हमारा 10वीं में जो मेरे परसेंट आए थे, तो उसको मैं थोड़ा सा बैक करना चाहूंगा कि जब मेरे 10वीं में परसेंट आए थे तो एक हमारे जो विधायक थे उन्होंने एक अवार्ड सेरेमनी रखी थी कि हमारे जो विधानसभा लगती है तो उसमें जो टॉप के बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के, जो रिजल्ट जिनका आया था 10वीं का, उनको उन्होंने सम्मानित किया। तो पूरे हमारी जो विधानसभा लगती है उसमें मेरा दूसरा स्थान था, तो वहां पर अवार्ड मिला, सम्मानित किया गया, है ना। फिर 12वीं का जब रिजल्ट आया, तो 12वीं का रिजल्ट आने के बाद में मेरे पूरे के पूरे आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा परसेंट आए, 80% मेरे आए। तो 80% आए तो उन्होंने फिर जो मेरे वो टीचर थे उन्होंने दोबारा बुलाया कि वाह शाबाश बेटा, तूने साबित कर दिया कि लोगों की बात गलत थी और तूने अब अपने आप को साबित कर दिया। तो तभी क्या है कि पेपर तो दे लिए थे, रिजल्ट भी आ गया, तो तभी क्या हुआ कि हमारा कबड्डी का तो जुनून था ही सर पर। तो मैंने घर वालों को बोला कि भाई देखो मेरे को अभी या तो एनडीए करना है ना, या फिर मुझे क्या करना है, मुझे कबड्डी खेलनी है, दोनों में से एक चीज करूंगा, आगे मैं पढ़ूंगा नहीं। या तो एनडीए करूंगा, है ना, या फिर एयरफोर्स में जाऊंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, कबड्डी खेलूंगा, मुझे आगे नहीं पढ़ना। तो क्या है कि पापा ने बोला कि कबड्डी स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा है, मेरे पापा थोड़ा सा कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा, तो एनडीए कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ठीक है। तो मैं एनडीए का पेपर डाल दिया 12th के पढ़ते पढ़ते ही। तो अप्रैल में हमारा पेपर हुआ। तो उसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है मैथ का और एक होता है जीएस का। मैथ का 300 नंबर का, जीएस का 600 नंबर का, आपका पता नहीं सिनेरियो क्या है। तो मैथ का पेपर निकल गया बिना किसी कोचिंग के, एनडीए का मैथ का पेपर निकाल लिया, जीएस का रह गया। मैं अपने पापा को बोला कि भाई 6 महीने मैं कोचिंग करूंगा, सितंबर में दोबारा पेपर होगा, 3-4 महीने मैं कोचिंग करूंगा। 3 महीने का केडी कैंपस है, उसमें मैं कोचिंग लेने के लिए जाने वाला था। तो मैं वहां जाने वाला था, तो वहां पर क्या है, सारी चीजें होगी, सब बात होगी, बस जब से हम टेबल पर जाकर के बैठे तो कुछ वहां पर सीनियर्स थे जो पहले से तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा मेरे को चश्मा लगा हुआ है। तो जस्ट वहां पर उन्होंने मुझे बोला कि भाई आई साइड वीक है, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मेरे को वहां पर सिनेरियो पता लगा, तो वो एक गाना बजा मेरे दिमाग में कि सपना टूटा है तो दिल यहीं जलता है। मतलब कि एक बार फिर से भाई टूट गया सपना कि तुम एयरफोर्स या एनडीए में नहीं जा सकते हो। अब कबड्डी के लिए हमारे पिताश्री ने मना कर दिया, है ना। अब उसमें मना कर दिया, पर मैं जिदमारी करके सोचा था कि करवा लूं। अब अप्रैल के महीने में क्या हुआ कि हमारा एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट अनाउंस हुआ, तो हम खेलने चले गए। वहां पर आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम बहुत अच्छा खेले और हम फाइनल में चले गए, नेशनल के कबड्डी के फाइनल में चले गए। अब कभी भी मेरी माता श्री ने ऐसा नहीं बोला कि तू मत खेल, मम्मी हमेशा सपोर्टिंग रही। तो मैं हर मैच से पहले मम्मी को फोन किया करता था, बात किया करता था, और मम्मी से बात करके अच्छा लगता था, फिर खेलने जाया करता। तो उस दिन जब मैंने मम्मी को फोन किया फाइनल से, कह रहे मम्मी फाइनल है यार, ऐसे ऐसे है, तो अब बस शुरू होने वाला है 15 मिनट में। तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने देखो फाइनल है, अब देखो माँ होती है ना, देखो बोलने वाली बात है, उन्होंने बोला आज मत खेल, या फिर खेलना तो ध्यान से खेलना। कभी उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने हमेशा बोलती थी खेल, रज के खेलना, जम के खेलना। अब मैं राइट कवर खेलता था, है ना, तो डिफेंडर भी था मैं, और मैं रेड भी करता, मेन रेडर था अपनी टीम का। तो उन्होंने बोला कि आज मत खेल। मैं बोला मम्मी फाइनल है। बोले तो खेलना तो ध्यान से खेलना, मेरा मन घबरा रहा है। अब हम भाई खेल के जोश जोश में गए मैदान में, और वहां क्या हुआ कि मेरे पैर का लिगामेंट उसी दिन टूट गया।
जो मेरा पैर है ना, पूरा का पूरा ऐसे ट्विस्ट हो गया था। हम फाइनल हार गए। तो मतलब कि ऐसा है कि वो तो माँ होती है ना, कि उनको पहले से पूर्व अनुमान हो जाता है चीजों का। तो मैं घर आया, उन्होंने बोला मैं बोल रही थी मत खेल आज, ऐसे थोड़ी ना बोल रही थी, मेरा मन घबरा रहा था। वो चलो ठीक हो गया। आफ्टर 3 मंथ रेस्ट मैंने फिर सोचा कि चलो करते हैं, बट वो हो ही नहीं पाई चीजें, है ना। तो उस दिन मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की जिंदगी में जब इंजरी आती है तो वो क्यों कम बैक नहीं कर पाता। शायद उसका पीछे का रीजन यही है कि एक मन में डर बैठ गया था कि यार पैर में दोबारा लग जाएगा, ये फलाना ढिंगा, है ना। मैं बहुत ज्यादा रोया, और अप्रैल मई जून जुलाई ये सब महीने चले गए रोते रोते ही। फिर अगस्त के महीने में आपके जो मेरी जो बड़ी बहन है साक्षी मैम है ना, तो उनका उन्होंने क्या किया कि वो बी फार्मा कर रही थी मध्य प्रदेश से। अब पापा ने बोला कि यार ये तो रोता रहता, कुछ करेगा नहीं करेगा पता नहीं, है तो अपना जीवन खत्म कर लेगा ऐसे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई कुछ भी कर रहा है, इसका मन कुछ नहीं करने का, आप इसे मेरे पास ही भेज दो, फार्मेसी ही करा देते हैं। देखो, जो बंदा जिंदगी भर बायोलॉजी से डरता रहा, आज वो खड़ा होकर के बायोलॉजी पढ़ा रहा है। समझ रहे हो? देखो, डेस्टिनी जहां चाहती है वहां लेकर के जाती है। मैं जिंदगी भर इस सब्जेक्ट से डरता रहा, मैं जिंदगी भर इस सब्जेक्ट से दूर भागता रहा, और आज यही गले में आकर के डल गया कि नहीं, तेरे से दूर कैसे चला जाएगा। तो उन्होंने वहां बुलाया, तो मैं वहां पर अगस्त के महीने में गया। 22 या 23 अगस्त को मैं वहां गया। तो अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर में हमारे पहले सेशनल थे। तो मैं वहां पर भी रो रहा हूं, क्योंकि मम्मी से कभी दूर नहीं रहे भाई हम। अब मम्मी से जब दूर नहीं रहे तो मम्मी ने बोला कि अगर जो तू घर वापस आया ना तो जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। अब यहाँ फंस गए दुविधा में कि यार घर जाएंगे तो मम्मी बात नहीं करेगी, तो मम्मी से बात करे बगैर रह नहीं सकते हम यार। जिंदगी में सब रूठ जाए, जीवन में संसार में सब रूठ जाए, बस हमारी मम्मी ना रूठे बस। तो जब मेरे रोने वाली कंडीशन बंद नहीं हुई, तो जो आपकी साक्षी मैम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है ना। मैं आज जो भी हूँ उनके ही वजह से हूँ, कुछ भी यहाँ खड़ा हूँ या फिर कुछ भी हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर जो तेरे 90% नहीं आए तो जिंदगी भर मैं बात नहीं करूंगी। अब मैं बोला यार, मतलब कि हर कोई यही बोल रहा है बात नहीं करेंगे यार, अब हमारा भी तो दुख समझो, कोई हमें भी तो समझो। तो उन्होंने बोला कि तू रो, कुछ भी कर, पर अगर जो 90% नहीं आए तो मैं जिंदगी भर बात नहीं करूं। अब भाई वो दिन था, मैं बोला यार रोना अब चाहे अकेले बैठ करके रोना है, पर अब हम भाई मेहनत करें। अब मैं मेहनत करने पे लग गया। सेशनल एग्जाम हुए हमारे पहले अक्टूबर के महीने में, सबसे ज्यादा नंबर सब में, 15 में से 14 सबसे ज्यादा नंबर आए। चलिए ठीक है। अब रिजल्ट आया हमारा, दिसंबर में पेपर हुए, फरवरी के महीने में हमारा रिजल्ट आया। अब रिजल्ट जैसे आया 5 बजे के लगभग रिजल्ट आया था, तो मैं सो रहा था। तो हमारा दोस्त था एक दुर्गा प्रसाद यादव, बड़े ही दुख की बात है कि उन्होंने अभी सुसाइड कर लिया, अभी 15-20 दिन पहले ही। ट्रेन के नीचे उनकी लाश मिली, गोरखपुर के वो रहने वाले थे, है ना। तो क्या हुआ कि उनका फोन आया, दुर्गा प्रसाद यादव, उनको डीपी डीपी बोलते थे उनको। तो डीपी का फोन आया कि पुनीत भाई रिजल्ट आ गया। मैं बस इतना पूछ पाता कि भाई कितना रहा, तो उसने फोन कट हो गया, क्योंकि भाई सब लोग देखने में लगे रहते हैं। अब मैं इधर दूसरे रूम में था, साक्षी मैम लोग वो दूसरे रूम में थी, तो मैं जस्ट उठ करके गया, और मैं उनके गेट पर खड़ा हूं, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं चला भी जाऊं उनके पास में। तो यार रिजल्ट कम आया, बैक आने का डर, इतनी सारी चीजें रहती दिमाग में घूमता रहता। आप लोग भी अभी फर्स्ट ईयर में, तो आपको भी डर लगेगा। तो भाई मेरा दिमाग घूम रहा, और मेरा दिमाग में यही टेंशन चल रही कि यार मेरे बैक ना आ गए, या फिर रिजल्ट कम रह गया तो दीदी बात नहीं करेगी यार जिंदगी में। अब मेरे को रिजल्ट देखना भी नहीं आता, सबसे बड़ी बात ये। तो मैं बोला कि रिजल्ट आ गया। तो वो लेटी हुई थी, वो आ गया, जल्दी जल्दी चेक करो। तो हमारे पास लैपटॉप वैपटॉप, तो फोन में वो चेक कर रही है। अब भाई जैसे ही उन्होंने रिजल्ट देखा, उन्होंने बोला इधर आ। मेरा ऊपर से लेकर के नीचे तक फरवरी के महीने मेरे पसीने छूट गए कि भाई गया तू तो आज, है ना। क्योंकि डर लगता है यार, वो है ना, वो प्यार बहुत करती है, पर लेकिन डांटने वाला प्यार ज्यादा करती है, कि गलती पर 1 मिनट में ऐसे कर देगी तूने करी है। तो मैं डर गया, नहीं इधर आ इधर आ। अब उनकी आवाज थोड़ी सी ऐसी है, स्ट्रोंग सी। तो मैं डरता डरता उनके पास गया, और नीचे बैठ। मैं बैठा, मेरे को देखो एक एक मोमेंट आज भी याद है। तो उन्होंने ऐसे हाथ, मतलब कि जैसे उनका उठा, तो मुझे लगा, मैं आंख बंद कर ली, मगर लगेगा आज तो मैं गया तू पुनीत।
तो उन्होंने ऐसे मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे गले लगा लिया। उन्होंने बोला 90% आए हैं, पूरे 9.0 SGPA, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि उन्होंने 90% का आंकड़ा क्यों दिया था? क्योंकि कॉलेज खुले हमारे 11 साल हुए थे और 11 साल के इतिहास में आज तक सिंगल किसी बच्चे को उस कॉलेज में 90% नहीं आए थे। तो उन्होंने वो टारगेट मुझे दिया। मैं पहला ऐसा बंदा था जिसने 9.0 SGPA का टारगेट अचीव किया था। अब भाई जैसे वो रिजल्ट आया मैं रोने लगा यार। अब इतने उन्होंने मम्मी को वीडियो कॉल कर दी, मैं रो रहा हूं। मम्मी बोल रही क्यों रो रहा है? मेरा रोने का रीजन ये था कि मेरे लिए इतना बड़ा मूवमेंट है और आप मेरे साथ नहीं हो। बोल रही कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रिजल्ट आया हो। इतने में कॉलेज वालों के फोन आने शुरू हो गए, कॉलेज के सीनियर्स के, कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स के, क्योंकि भाई टीचर्स देखते हैं रिजल्ट किसका कितना है। तो कॉलेज वालों का जो सीनियर्स हैं उन्होंने बोला कि पहले तो कॉलेज वालों का फोन आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन पुनीत, तुमने कॉलेज में टॉप कर दिया है, मतलब कॉलेज टॉप हो चुका है। 1 घंटे में रिपोर्ट पता लग गई। इतने ही आधे घंटे बाद दूसरा कॉल आया कि जो सागर सिटी है ना, सागर से मैं पढ़ा हूं, मध्य प्रदेश में सागर एक जगह है, कि जो मेन मेन कॉलेजेस हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, उसमें अभी तक किसी का भी 9.0 SGPA रिजल्ट नहीं है अभी तक। अगर जो देखा जाए तो सागर डिस्ट्रिक्ट में भी पुणे टॉप पर है। सब पता कर रहे हैं कि कौन क्या है। 5 साढ़े 5 बजे रिजल्ट आया था, लगभग 7 8 साढ़े 8 बज गए और सुबह 9 मतलब कि 9 साढ़े 9 बजे तक रात को पता लगा कि जितना रिसर्च हुआ कि उसके अकॉर्डिंग टॉप 5 बच्चों में पूरे मध्य प्रदेश के पुनीत का नाम है। पूरे ओवरऑल मध्य प्रदेश में टॉप 5 बच्चों में पुनीत का नाम है। तो मुझे पूरी रात नींद नहीं। अगले दिन हमारा सेकंड सेमेस्टर का सेशनल था, एक एनवायरमेंट एक सब्जेक्ट है, उसका सेशनल था। तैयारी कुछ हुई नहीं भाई इन्हीं सब चीजों के चक्कर में। अब हम कॉलेज में गए और जाते के साथ ही प्रेयर होती है, प्रेयर हुई तो अब हमें क्या है, HOD सर, डायरेक्टर सर, सब डायरेक्टर सर आते नहीं थे, वो भी उस दिन आए हुए हैं, सब लोग आए हुए। तो मुझे बुलाया गया ऊपर स्टेज पर, और वहां पर क्या है कि बहुत क्लैपिंग हो रही है, सारी चीजें हो रही है। तो बड़ा ही अच्छा मतलब कि लगा कि हमारे बच्चे ने इतना स्कोर किया ऐसा वैसा। तो ये सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद में मुझे 20,000 रुपए का चेक और चांसलर अवार्ड दे करके यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया। फिर कॉलेज वालों ने, जो कॉलेज का पैम्पलेट छपता है उसमें मेरी फोटो छपी और आज तक भी छपती आ रही है। तो मैं हर किसी को एक ही बात बोलता हूं कि ऐसा करो कि इम्पैक्ट डले, है ना। वी आर नॉट हियर टू पास द सेमेस्टर या फिर पास द डिप्लोमा एफओ इन फार्मेसी एग्जाम, कि हम यहाँ पर खाली पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ऐसी मेहनत करो कि जो कभी किसी ने ना की हो। और होता है, करने वाला चाहिए। तुम्हारे सामने खड़ा है, कर करा है भाई, है ना। करने वाला चाहिए, है ना। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए, तो हो जाता है ना। एक फायर ट्रिगर चाहिए होता है ना। एक फायर ट्रिगर चाहिए होता है कि बस लग गई अब ये बात। तो वही चीज है। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा कि होता है, सोचोगे तो हो जाएगा। अगर जो सोचोगे ही कि पास या फेल का, तो फिर वहीं लटके रह जाओगे। सोचोगे कि टॉपर बनना है तो आराम, पास तो आराम से हो ही जाओगे। ठीक है। तो एक हमारी छोटी सी जीवन सारणी है। ऐसा नहीं है कि जीवन में कष्ट नहीं रहे हैं, बहुत कष्ट रहे हैं जीवन में, और आज भी है। आज भी मैं सोचता हूँ कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आज भी अपनी माता श्री के साथ में नहीं रह पा रहे हैं, है ना। वो गाँव में रहती है, हम यहाँ रहते हैं। मेरे से वो लोग वो पूछती है कि तेरी एज 25 अभी हो जाएगी, मेरी मई में 25 साल का मैं हो जाऊंगा, कि 25 साल उम्र होने वाली है, शादी कब करेगा। तो मैंने बोला कि देखो मेरा एक छोटा सा ड्रीम है ना, छोटा सा सपना है, कि ये भी क्या है कि हमारा एक हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, फ्री एजुकेशन फॉर नर्सरी टू 5th स्टूडेंट। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए कपड़े, टी शर्ट, है ना, कपड़े उनके पूरे हो गए, या फिर बैग हो गया, किताबें हो गई, कॉपी पेन पेंसिल, ये सब कुछ हम लोग सबके लिए, हमारा क्या है कि माधव कृपा फाउंडेशन के नाम से हमने स्टार्ट किया है। तो उसकी एक ब्रांच हम लोगों ने वृंदावन में अभी खुली है हमारी। तो उसमें हमारा क्या है कि छोटे बच्चों को, फॉर नर्सरी टू 5th तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं।
तो मम्मी पूछते कि शादी कब करेगा, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि अभी पहले इन बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना है अच्छा सा, जहाँ पर ये बच्चे नर्सरी से पढ़ें, इनका रहना खाना पीना सब हमें करना है, और 12वीं तक इनको पढ़ा करके एक अच्छा और काबिल इंसान बना करके इनको कॉलेज लाइफ देनी है। स्कॉलरशिप से कॉलेज में जाएंगे और अपना वहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो एक सपना पहले वो पूरा करना है। फिर दूसरा सपना कि जब इन सब कामों से फ्री हो जाऊंगा तो 2-3 साल आपके साथ रहना है अच्छे से, है ना, और आपके साथ में समय व्यतीत करना है। क्योंकि एक 2018 में वो जर्नी शुरू हुई थी कि फार्मा में एडमिशन लिया और घर से दूर गए, और आज 2026 में खड़े हैं तो वो दूर ही है ना। आज तक भी 5 दिन भी ऐसा नहीं हो पाया कि उनके साथ तसल्ली में रह पाए हो। तो बहुत ही लंबा समय हो गया उनके साथ गुजारे हुए। तो मेरा एक ड्रीम ये भी है कि मैं अपनी मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, इन चीज़ें करूँ। तो कि जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद में फिर देखेंगे, है ना। तो वो चीज़ें हैं, तो फिर वो चुप हो जाती हैं कि बोलती नहीं कि अब ये है तो फिर क्या ही बोलूँ मैं अब। तो ये चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर लेकिन मैं यही बोलूँगा कि बेटा जी कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। और हमारे सब टाइम, देखो हमारा टाइम, मैं बोलूंगा 2018 का समय ऐसा था कि इतना ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे, है ना, इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं थी, हमें गाइड करने के लिए कोई नहीं था। कॉलेजेस की हालत तब भी वैसी थी, आज भी वैसी ही है। पर आज आप लोगों के पास में अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग कोर्सेज आ गए हैं, इतना स्मूथ आप लोगों के लिए चीज़ें हो गई है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर जो इतनी चीज़ें हमारे लिए उस टाइम पर होती तो मैं 9.0 SGPA खुद से स्टडी करके किताबों में टक्कर मार के लेकर के आता। ऐसे कोर्सेज जैसे BSc फार्मेसी ने डिजाइन किए, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म के हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, सब स्टूडेंट के लिए ही सोच रहे हैं। बट द थिंग वाज दैट कि अगर जो स्टेम पर ऐसे कोर्सेज होते, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि मैं 9.7 9.8 SGPA तक भी स्कोर कर सकता था, 101%। इतना मुझे विश्वास था। तो आप लोग प्लीज, है ना, आप लोग प्लीज कभी ये मत सोचना कि मुझे पास होना है, छोटी सोच मत रखना। हमेशा ये सोचना कि मुझे टॉप करना है। अपने कॉलेज का डाटा निकालिए कि आज तक इस कॉलेज में हाईएस्ट परसेंटेज कितने गए हैं। जो कोई नहीं कर पाया वो मुझे करना है, डेट्स ए फाइनल। आज आप जिस कॉलेज से डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हो, अगले साल आपका डिप्लोमा खत्म हो जाएगा, उसके अगले साल कौन जानेगा तुम्हें कि तुम इस कॉलेज से बड़े हो। मैं आज भी, अगर जो मैं आज सोशल मीडिया पर नहीं होता, आज तो लाखों बच्चे जान रहे हैं, लाखों बच्चे देख रहे हैं। बट अगर जो मैं आज भी सोशल मीडिया पर अगर जो नहीं होता, तो भी मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूं उस कॉलेज में मेरा नाम अमर होता, क्योंकि मेरा फोटो उस कॉलेज के पैम्पलेट पर है ना। मुझे पता मेरे बैचमेट क्या बोलते थे कि भाई पार्टी दे, क्योंकि तेरे फोटो मध्य प्रदेश के घर घर में बट गया। मैं बोला कैसे? भाई तेरा पैम्पलेट पर फोटो है तो घर घर फोटो चला गया ना तेरा। समझ रहे हो आप बात? तो ये इंपैक्ट डलना चाहिए, ऐसा हो तब तो मजा आए यार, वरना धीका पेल में तो जिंदगी हर किसी की चल रही है ना। थोड़ा सा ये मोटिवेशन वाली भी लाइन आप समझ सकते हो जो मैंने आपको बताई, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आपको मोटिवेशन आया होगा, अंदर से आग जगी होगी कि यार ये बेवकूफ जैसा दिखने वाला इंसान कर सकता था, हम क्यों नहीं कर सकते। देखो सच्ची में मेरे जैसा इंसान जो घर से कभी बाहर नहीं रहा, बगैर मम्मी के नहीं रह सकता था, रोता था, लड़कियों की तरह रोता था यार। मतलब देखो मैं किसी को ऐसे नहीं बोला कि लड़कियां रोती है, बट मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि कौन क्या है। मैं कॉलेज में गया हूं, सब लोग खेल रहे हैं, मैं कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठ करके ग्राउंड में सबके सामने बैठ करके रो रहा हूं, आंसू टपक रहे हैं, बिल्कुल पागलों की तरह रो रहा हूं कि मम्मी चाहिए। और वो बंदा आज यहां पर तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे सामने ये चीजें बोल रहा है, कुछ ना कुछ करके ही बोल रहा है। ठीक है, समझे बेटा जी? तो वही बात है कि हो जाता है, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा, रगड़ डालो भाई साहब। 1 या 2 ही साल की तो बात है, रगड़ डालो। जिंदगी भर अगर जो स्ट्रगल नहीं करना है ना, तो रगड़ा लगा दो अपना आपको, जितना लगा सकते हो, जितना लंबा मार सकते हो। इसी वजह से मैं एक कुछ लाइनें बोलता हूं, जरा सुनिएगा। देखो ऊपर वाला किसी को अलग नहीं बनाता कि मुझे 90% वाला बना दे तो आपको 80% वाला बनाएगा, उसको 70% नहीं। सबके नजरों में उसके लिए सब समान है, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। हर किसी के लिए जो भी आप जिस भी
धर्म गुरु को या फिर जिस भी आप भगवान को जिस भी रूप में मानते हो, हर भगवान यही बोलता है कि मेरे लिए सब बराबर है। सब यही बोलते हैं भाई, ये तो नहीं बोलते कि मेरे लिए आसमीन ज्यादा अच्छी और असत बेकार है भाई, उसके लिए सब बराबर है। तो इसीलिए मैं 2 लाइनें बोलता हूं, जरा सुनिएगा, और अच्छी लगे तो हार्ट वाला इमोजी भेजिएगा कि ऊपर वाला इस संसार में हर किसी को हीरा बना करके भेजता है, कि ऊपर वाला इस संसार में हर किसी को हीरा बना करके भेजता है, पर इस भीड़ में चमकता वो ही है जो खुद को घिसता है। जब तक घिसोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं बेटा जी। चलेगा, इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, यानी कि मंडे में अब मुलाकात होगी सीधा हमारी, क्योंकि कल आपका टेस्ट है एचएपी का पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर आपका टेस्ट में आएगा। सुबह 9 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और कल शाम को 6 बजे मिलेंगे रिजल्ट के साथ में, जो वीकली टेस्ट रहेगा उसके रिजल्ट के साथ में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। और आज की क्लास कैसे लगी वो भी अपना फीडबैक दे दीजिएगा। मिलता है फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल शाम को रिजल्ट के साथ में आपका वीकली टेस्ट को। सभी बच्चे वीकली टेस्ट देना, चाहे एक लाइन लिखना यार, मेरे को नहीं मतलब है कि तुम्हारे 0 नंबर आ रहे हैं, मेरे को नहीं दिक्कत है, अटेम्प्ट करना, क्योंकि कि है ना वो एक लाइन है ना कि वो भी बड़े अभागे होंगे, है ना, कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा या फिर प्रण को त्यागा होगा। तो वही बात है कि बेटा जी भागना नहीं है, नहीं आता कोई बात नहीं यार, जितना आता उतना लिखना, जितना अरे अपना नाम तो लिखना आता है ना, वो लिख करके अपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एटलीस्ट ये तो पता लगेगा तुम्हारी राइटिंग कैसी है, मुझे ये तो पता लगेगा तुमसे कितना आता है, मेरे को तो ये जानना है ना टेस्ट से। यहाँ थोड़े ना कंपटीशन है, हमारा कंपटीशन उधर है, फाइनल जब हमारा एग्जाम होगा उधर फोड़ना है, और उधर फोड़ने के लिए टेस्ट देने पड़ेंगे बस। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।